Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो कल की स्ट्रीम पे भी हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो मार्केट साइडवेज टू बेरिश साइड पर निकल के जा सकती है। और बेरिश साइड पर भी बहुत लंबे कोई टारगेट्स नहीं थे, बेरिश साइड पे भी, बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट एरियाज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। 46,000 एक राउंड नंबर है, 46,000 का एक सपोर्ट है, देन 45,850 का एक सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स होने की वजह से और मार्केट ओवरऑल बुलिश डायरेक्शन में होने की वजह से शॉर्ट साइड के ट्रेड्स उतना ज्यादा लंबे टारगेट्स के लिए नहीं लिए जा सकते। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में जो हमने एक एरिया के बारे में डिस्कशन भी की थी 46,090 का, तो 46,090 से बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट उठाया एंड देन इवेंचुअली उसने लोअर लो सीक्वेंस बना के नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग भी 46,000 से नीचे की तरफ हुई है। तो अभी बैंक निफ्टी में तीन तरीके से हम देखेंगे कि एक गैप अप ओपन हो गया तब क्या करना चाहिए, फ्लैट ओपन हो गया तब क्या करना चाहिए, और गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या करना चाहिए। बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर गैप डाउन ओपन कर जाती है मार्केट, सपोज बैंक निफ्टी 45,900 के आसपास ओपन कर जाती है और 45,850 से नीचे की तरफ अगर कैंडल क्लोज कर रही है इन द मॉर्निंग सेशन में ये क्लोजिंग होना या ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर फेक आउट मिलने के बाद मार्केट दोबारा से इसी रेंज में फंस सकता है। तो फर्स्ट हाफ में ही, इनफैक्ट मॉर्निंग सेशन में ही एक ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट साइड। तो अगर 45,850 से नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज कर रहा है तो हम 45,700 यहां तक के लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड के लिए ज्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं बिकॉज अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश्ड है। कई दिन से मार्केट ऊपर की साइड निकल के आई है तो मार्केट साइडवेज रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। यहां से एग्रेसिव बाइंग दोबारा से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और यहां पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है। तो इसी वजह से मैंने कल की वीडियो में भी इसी बारे में बात कही थी कि ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा कम चांसेस मिलेंगे। तो ऑप्शन बायर्स बहुत कॉशियसली काम करें यहां पर, बिकॉज जो पैसा कमाया है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो पैसा कमाया है, मार्केट जब मूवमेंट में था, मार्केट जब मूव निकाल के दे रहा था, तो वो पैसे को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है सो दैट के नेक्स्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब किया जाए। अगर मार्केट 850 से नीचे निकलती है तो डेफिनेटली वहां पर एक बार शॉर्ट के लिए ट्राई करेंगे 100 टू 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन कर जाती है तो गैप अप ओपनिंग में फिर दोबारा से मार्केट इसी रेंज में फंस सकती है। बिकॉज अगर मार्केट का जो एक फ्री फ्लो एरिया है या फ्री फ्लोइंग एरिया जो है मार्केट का, दैट इज 46,300, अबव 46,300, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश्ड है 46,300। अगर सपोज मार्केट 46,100 पे ओपन करती है और यहां से 200 पॉइंट मूव करने के बाद हम अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता, बिकॉज ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूवमेंट वहां पर आ चुका है। तो मार्केट एटलीस्ट एक दिन और इसी रेंज में रुके अपर साइड पे, और फिर ब्रेकआउट अगर मार्केट में मिलता है तो ऑल टाइम हाईज के लिए और फर्दर टारगेट्स के लिए हम वहां पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो मैं ज्यादा बाइंग के लिए वहां पर ट्राई नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट एक दिन के लिए और पॉज लेंगे, एक दिन के लिए और वेट करेंगे सो दैट के मार्केट एक कंसोलिडेट कर जाए, यहां पर इन एरियाज पे कंसोलिडेशन हो जाए। जितने लोगों ने यहां पर कॉल सेलिंग की हुई है वो थोड़ा सा यहां पर ट्रैप हो, मार्केट ऊपर के एरियाज पे रुके और यहां पर थोड़ा सा ट्रैप हो, शॉर्ट कवरिंग आए और मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा स्पाइक मारे, उस केस में हम बाइंग के लिए ट्राई करें। तो अभी निफ्टी पे मूव करते हैं। निफ्टी में देखते हैं कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है और कहां पर हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए निफ्टी में आज मॉर्निंग सेशन में इनफैक्ट जब स्ट्रीम भी हो रही थी तो स्ट्रीम के टाइम पे भी मैंने बहुत क्लियर एक अपना व्यू प्रेजेंट किया था कि यार निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं हमारे पास। निफ्टी का बस इसी रेंज में रुकना ज्यादा मेरे को दिख रहा है। ना मैं बाइंग साइड पर जा रहा निफ्टी में, ना ही सेलिंग साइड पर जा रहा। इनफैक्ट निफ्टी वॉज टोटली आउट ऑफ माई माइंड। आज सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी में काम किया था। तो निफ्टी में अभी भी हमारे पास लोअर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 20,050 और 20,060 ये हमारे पास एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह काम करे। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स यहां पर भी सपोर्ट उठाया, फिर दोबारा उठाया, यहां पे काफी बार सपोर्ट उठा चुका है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है
तो हमें सबसे पहले तो 20,000 के बाद 19,960, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक रेंज, एक एरिया निफ्टी में नीचे की तरफ खाली पड़ा है। तो निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन करता है, वी विल वेट 20,050 20,040 का एक बार ब्रेकडाउन होने देंगे और वहां से हम शॉर्ट साइड के लिए ट्राई करेंगे। पहला टारगेट 50 to 60 पॉइंट्स दूर है 20,000 का, दूसरा टारगेट 19,950 960 का बनता है। गैप अप निफ्टी में अगर सपोज गैप अप भी ओपनिंग हो जाती है, तब भी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं। निफ्टी में एटलीस्ट अपर एरियाज पे कंसोलिडेशन चाहिए, निफ्टी में एक और दिन कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपायरी डे पे निफ्टी में यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली यहां पे ट्राई करना चाहिए एक कॉल साइड ट्रेड का। लेकिन कल या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट को यहीं पर अगर गैप अप भी खुल रहा है तो इसी एरिया पे कंसोलिडेट करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर निफ्टी यहां से ब्रेकआउट का ट्राई करता है और निफ्टी में फेलियर देखने को मिलता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन पूरा एस्टैब्लिश हो जाएगा और वहां से हम थोड़ा सा ऊपर के एरिया से कम 200 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। 20,000 का इनिशियल टारगेट वहां पर बन जाएगा, बिकॉज ये सारे जो भी सपोर्ट एरियाज है टेस्ट हो चुके हैं, यहां पर सपोर्ट एरियाज टेस्ट हो चुके हैं। अभी जो मेजर सपोर्ट बचता है 19,960 का बचता है, जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट उठाया था। तो अपर साइड पे निकलने की अगर निफ्टी कोशिश करता है, अगर कोई भी रिजेक्शन यहां पर मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन एस्टैब्लिश्ड और वहां से हम शॉर्ट साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। So that's it for this video. I hope you liked it and if you did, press the like button और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Bye bye and take care.